स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लखपति दीदी इनिशिएटिव के बारे में। स्टूडेंट 15 अगस्त के समय इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसका अल्टीमेट एम यही है कि वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है उसको कैरी किया जा सके इस इनिशिएटिव के थ्रू में। आप देखिए कि लखपति दीदी इनिशिएटिव के थ्रू में वुमेन्स को एक माइक्रो एंटरप्राइज है वो ओपन करना होगा उनके लोकल एरिया के अंदर में। उस माइक्रो एंटरप्राइज के थ्रू में वुमेन्स का जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा इसी इनिशिएटिव के थ्रू। स्टूडेंट्स आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है चाहे प्रीलिम्स का पेपर है या मेंस के जो एग्जामिनेशन है उन दोनों ही पेपर्स के अंदर में गवर्नमेंट इनिशिएटिव या गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो आपको इनको काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए। स्पेशली आप देखिए कि जो इनिशिएटिव या जो स्कीम है जो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम प्रीलिम्स के पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसी भी इनिशिएटिव का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में वो आपको देखने के लिए मिलता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन पर्सन वहाँ पे एलिजिबल है उस स्कीम के रिगार्डिंग में। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको प्रीलिम्स के पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मेंस के अगर हम पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सपोज कीजिए कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वुमेन्स के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि अपने आंसर के अंदर में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको कोट करना होगा। जैसे कि जल जीवन मिशन है कि रूरल एरिया के अंदर में जो फंक्शनल जो वाटर है उसको सप्लाई करना है हर एक हाउस होल्ड के रिगार्डिंग में, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है जिसके अंदर वुमेन्स का जो वाटर कलेक्शन के लिए डिस्टेंस को कवर करना होता है उसको वो रिड्यूस करेगा, तो उनका इम्पैक्ट है वो कम देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वुमेन्स का जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है उसके रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन है तो आपको उसको वहाँ पे आप जनधन योजना है उसको भी कोट कर सकते हो। लखपति दीदी इनिशिएटिव है उसको भी आपके द्वारा कोट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको मेंस के अपने आंसर्स के अंदर भी आप कोट कर सकते हो। आपसे क्रिटिकल एनालिसिस रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है, जिसके अंदर में आप देखिए कि किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव का जो यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स के रूप से आपको एनालिसिस है उसको कैरी करना होगा। स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि लखपति दीदी इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वुमेन्स को यहाँ पे एनकरेज किया गया है कि उनके द्वारा एक माइक्रो एंटरप्राइज है उसको सेटअप किया जाए उनके विलेज एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आप देखिए कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो इसका एक नोडल मिनिस्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगा लखपति दीदी इनिशिएटिव का। लखपति दीदी इनिशिएटिव डेट डज नॉट मीन्स कि यहाँ पे जो ₹1,00,000 है वो सप्लाई किया जाएगा वुमेन्स को कि जो इस इनिशिएटिव के पार्ट है उनको कुछ 1,00,000 का जो मॉनिटरी असिस्टेंस है वो दिया जाएगा। आप देखिए कि इस इनिशिएटिव के अंदर में आपको कोई भी जो मॉनिटरी असिस्टेंस है जो पैसा है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो 0 मॉनिटरी असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे एक माइक्रो एंटरप्राइज उनके द्वारा ओपन किया जाएगा लोकल एरिया के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसका नोडल मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के द्वारा उनको स्किल भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज है लोकल लेवल के ऊपर में जो उनके द्वारा स्टार्ट किया जाए और उनका जो बेसिकली जो इनकम है वो जनरेट किया जा सके एनुअल बेसिस पे 1,00,000 है वो यहाँ पे कमाए जा सके। वुमेन्स का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके द्वारा या लोकल लेवल पे जो माइक्रो एंटरप्राइज उनके द्वारा सेटअप किया गया है उसका जो एग्जैक्ट 1 ईयर का जो टर्नओवर है, एग्जैक्ट 1 ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 उनके द्वारा अर्निंग यहाँ पे हो सके। क्या स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा 10 करोड़ वुमेन्स को यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा लखपति दीदी इनिशिएटिव के थ्रू में। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 2 करोड़ है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 2 करोड़ हैं। 10 करोड़ आपको काफ़ी हायर नंबर देखने के लिए मिलता है। तो 10 करोड़ यहाँ पे वुमेन्स को जो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में 2 करोड़ यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट हैं। तो आप देखिए ये लखपति दीदी इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका नोडल मिनिस्ट्री है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि ईरान के रिगार्डिंग में है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे अजरबैजान का जो एरिया है जो कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान का जो एरिया है जो अजरबैजान के साथ अपना एरिया शेयर करता है, वहाँ पे एक डैम का जो इनोग्रेशन है उसके लिए गए थे। बेसिकली ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो एरिया है उसको भी शेयर करता है।
डैम का जो इनॉग्रेशन है उसके लिए वहाँ पे गए थे। वापस लौटते वक्त आप देखिए कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो एक एक्सीडेंट है उसको फेस हुआ है। उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं पता है कि कहाँ पे है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है, आपको यहाँ पे ईरान का जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ईरान का लोकेशन इस वजह से भी जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट न्यूज़ के अंदर में है। इजराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। सेकंड, आप देखिए कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज किया गया है। चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे साइन हुआ है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ईरान के द्वारा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का रीजन है वहाँ पे भी एक अटैक किया गया था जनवरी के मंथ के समय में। तो उस दौरान में भी हमने काफ़ी बार ईरान के परस्पेक्टिव से डिस्कस किया था। जनवरी 4 का वो समय है, वहाँ पे एक फॉर्मर जनरल हुआ करते थे ईरान के, जिनका मेमोरियल डे है, उसके रिगार्डिंग में एक अटैक है वो देखने के लिए मिला था ईरान के सदर्न पार्ट के अंदर में या साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। उसके बाद में ईरान के द्वारा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है वहाँ पे अटैक किया गया। तो स्टूडेंट्स, ईरान का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए ये ईरान का जो लोकेशन है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए इस तरीके से आपको ईरान का लोकेशन देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, ईरान के जो नाइबर कंट्रीज़ है, यहाँ पे आपको जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो अजरबैजान है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या अजरबैजान भी स्टूडेंट्स न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है? तो अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कन्फ्लिक्ट है नागोर्नो काराबाख के पर्सपेक्टिव से, उस वजह से ये प्लेस है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, यहाँ पे जो टर्की है, तुर्कई जिसने अपना नाम चेंज किया है 2022 के समय में, तो तुर्कई नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे सेटअप है। यहाँ पे आपको जो ईरान है वो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ईरान आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है, जो गल्फ ऑफ ओमान है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो वाटर बॉडीज़ के अंदर में आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे आपको कैस्पियन सी है, जो कैस्पियन सी है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इधर आप देखिए कि तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के अलावा यहाँ पे अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के अलावा यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए पाकिस्तान यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान कौन कौन सा वाटर बॉडी जो वहाँ पे एरिया शेयर करता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। पर्शियन गल्फ के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है, पर्शियन गल्फ है। गल्फ ऑफ ओमान है, उसके साथ भी अपना एरिया शेयर करता है। हमारा जो चाहबार पोर्ट है वो गल्फ ऑफ ओमान के वहाँ पे सिचुएटेड है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। और पाकिस्तान का इसी एरिया के अंदर में आपको जो ग्वादर पोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू में चाइना के द्वारा सेटअप किया गया है। स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कैस्पियन सी है। आप देखिए कि ईरान के यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के यहीं पे ही आपको जो रामसर नाम की जो जगह है वो देखने के लिए मिलेगा। रामसर नाम का एक कोस्टल एरिया है। आप देखिए कि जो रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड के रिगार्डिंग में, ईरान का ये जो रामसर जगह है यहीं पे साइन किया गया था, जिसकी वजह से हम उसको रामसर साइट्स या रामसर कन्वेंशन के रूप से भी जानते हैं। तो ये ईरान का कुछ लोकेशन था। ये जो एरिया है उसको सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि इसको एक बार अगर आप सर्किल कीजिए कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, अफगानिस्तान का जो सदर्न पार्ट है, ईरान का जो ईस्टर्न या सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वो बेसिकली ये बलूचिस्तान, जो बलूच पीपल्स है उनका डोमिनेटेड एरिया आपको देखने के लिए मिलता है और इसको बलूचिस्तान के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में इस कंप्लीट प्रोविंस को बलूचिस्तान प्रोविंस के रूप से, ईरान के अंदर में सिस्तान बलूचिस्तान के रूप से, और अफगानिस्तान के अंदर तो बलूचिस्तान नेम तो नहीं है, बट आप देखिए कि अलग अलग प्रोविंस के अंदर में वो डिवाइड है। बलूच पीपल्स का डोमिनेशन आपको इस एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि चाहबार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, ईरान के जो नाइबर कंट्रीज उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान आपको किस वजह से न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है इंडिया के रिगार्डिंग में। एक पाइपलाइन है तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, एक पाइपलाइन है जो आने वाला था, बट आप देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इश्यू होने की वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में नहीं आया है अभी प्रेजेंट समय में। तुर्कमेनिस्तान के द्वारा कैस्पियन सी से इस पाइपलाइन के थ्रू जो नेचुरल गैस है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल गैस की सप्लाई के रिगार्डिंग वो पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट था। अफगानिस्तान के अंदर आप देखिए कि तालिबान पावर के अंदर में आ चुका है, तो इस वजह से अब ये सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से वो कम्प्लीटली कोल्ड स्टोरेज के अंदर में आपको जो प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो ईरान के रिगार्डिंग में था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो 5th फेज का जो वोटिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर में आपको
जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी लोअर देखने के लिए मिला है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिफ्थ फेज का वोटिंग है, तो आप देखिए कि वोटिंग का जब डे हुआ करता है उससे अर्लियर फेज के अंदर में अर्लियर जो कुछ समय है, एक दिन का पहले का जो समय है या उससे एक दिन पहले आप देखिए कि 5 PM जो इवनिंग का जो 5 PM है उसके बाद में कंटिन्यूस आपको एक साइलेंस पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है। साइलेंस पीरियड क्या है स्टूडेंट? साइलेंस पीरियड के दौरान में किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जहाँ पे वोटिंग होना है वहाँ पे जो लाउड स्पीकर है उसका यूज नहीं किया जाएगा। बिग लेवल के ऊपर जो रैलीज हैं, जो यहाँ पे लोगों से जो वोटर्स से मिलने का जो प्रोग्राम है, कैंपेनिंग का जो एक्टिविटी है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन अलाउ है बट लाउड स्पीकर का यूज नहीं होगा, मीटिंग्स नहीं होंगी, यहाँ पे प्रोटेस्ट है या आप देखिए कि जो कैंपेनिंग का जो रैलीज है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगी। तो ये साइलेंस पीरियड के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एलिफेंट के रिगार्डिंग में, एक सिंक्रोनाइज जो सेंसस है सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा कैरी किया जाएगा। सदर्न इंडिया की कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके द्वारा एलिफेंट के रिगार्डिंग में ये सर्वे को किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया जा सकता है। अल्टीमेट एम क्या है इसका? अल्टीमेट एम यही है कि इंटर स्टेट जो कमेटीज है उनका एक कोऑर्डिनेशन को सेटअप करना है जिससे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसको जॉइंट एक्शंस के थ्रू यहाँ पे रिमूव किया जा सके। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है उन सभी का जानकारी यहाँ पे मिल सके। स्टूडेंट्स किस तरीके के जो कंपोनेंट्स है, किस तरीके के जो एक्टिविटीज है उनको यूज किया जाएगा? तो आप देखिए कि सेंसस के रिगार्डिंग में काफ़ी अलग अलग डिफरेंट वे का जो एक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट है जिसमें कैम ट्रैप नाम का भी एक कॉन्सेप्ट आपको टाइगर सेंसस के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 2020 के समय में टाइगर और एलिफेंट का जो सेंसस है उसको दोनों को ही एक साथ कैरी किया जाए। ऑल इंडिया जो टाइगर एस्टिमेशन आपको देखने के लिए मिलता है, एलिफेंट का जो एस्टिमेशन है उनको एक साथ ही कैरी किया जाए, ऐसा एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा गाइडलाइंस है उनको भी रिलीज किया गया था। एक साथ क्यों कैरी करने के बारे में बात किया गया था कि एलिफेंट और टाइगर का जो एस्टिमेशन है, जो सेंसस है उसको दोनों को साथ ही यहाँ पे टुगेदर वे में आपको कैरी करना है। उसका रीज़न ये है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन उसी एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम प्लेस के अंदर में, तो उसकी वजह से उसको एक साथ कैरी करने के बारे में डिस्कस किया गया था। केरल के रिगार्डिंग में एक रेड अलर्ट है उसको यहाँ पे इशू किया गया है कि हैवी रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि आईएमडी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे हमारा जो मानसून का जो फर्स्ट विंड है वो निकोबार आइलैंड के वहाँ पे पहुँच चुका है और जल्दी 31 जो मई का जो समय है जब यहाँ पे मानसून का जो विंड्स है केरल का जो कोस्ट है उसको टच किया जाएगा। अभी यहाँ पे हैवी रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला है, उसके रिगार्डिंग में रेड अलर्ट है उसको इश्यू किया गया। स्टूडेंट जो पोक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का जो एक्ट है उसी के रिगार्डिंग में जो माइनर गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जा सके, उनको जो सपोर्ट है, जो विक्टिम गर्ल्स है उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में कुछ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि जो पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 4 है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन को कैरी किया गया कि जो जो यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके रिगार्डिंग में जो विक्टिम है उसी के द्वारा जो कंसेंट है, डिसीजन है वो लिया जाएगा, क्या वहाँ पे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना है, किस तरीके से उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, वात्सल्य मिशन है, ऐसे काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। हमारे यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देखिए कि आपको जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है उसका एक तो आपको इस एक्ट के रिगार्डिंग में एज पता होना चाहिए। आप देखिए कि 18 ईयर से मिनिमम जो चाइल्ड, यहाँ पे आपको जो जेंडर न्यूट्रल ये एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उन सभी को ऐड किया गया है। किसी भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंस को अगर कैरी किया जाता है तो उसको यहाँ पे पोक्सो एक्ट के अंदर में जो कन्विक्ट है उस पर्सन को किया जाएगा जिसने चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में उस एक्टिविटी को कैरी किया गया है। 18 ईयर यहाँ पे एज आपको देखने के लिए मिलता है। मिशन वात्सल्य है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इन सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से आपको इन इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि टू मच इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो बिग लेवल के ऊपर आपको जो बैनर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि अभी रिसेंटली मुंबई के अंदर आपको देखने के लिए मिला एक डस्ट स्टॉर्म की वजह से
काफ़ी सारे जो एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड्स हैं, जो बैनर्स हैं, उनका यहाँ पे कोलैप्स हुआ है। आप देखिए कि जो बैनर्स हैं वो आपको प्लास्टिक या इस तरीके से नहीं देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी सारी जगह पे उनको जो लोहे का जो बनाया जाता है और उनका जो डैमेज होने की वजह से 16 के आसपास जो पर्सन्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। अब आपको यहाँ पे जो पुअर एनफोर्समेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट, जो लोकल अथॉरिटी हैं, जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आप देखिए कि जो बीएमसी है उसका मुंबई के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर में हर एक लोकल एरिया का जो हमारा लोकल जो गवर्नेंस को जो डील करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है उसका ये वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। उनके द्वारा पुअर वे में इनका एनफोर्समेंट कैरी किया जाता है। पुअर वे में एनफोर्समेंट किस तरीके से, प्रॉपर वे में इनका एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। 3 मंथ का एक वैलिडिटी समय आपको देखने के लिए मिलता है कि 3 मंथ के समय में जो लोकल अथॉरिटी है उनके द्वारा उसको एग्जामिन किया जाए कि कहाँ पे उसको लगाया गया है, क्या वो सही है या नहीं है, या आप देखिए कि उसका कोई इम्पैक्ट वहाँ पे देखने के लिए मिले। क्योंकि इम्पैक्ट तो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में कुछ इंसिडेंट्स है वो सामने आए थे कि वो जो बैनर है वो गिर गया, कोई पर्सन 2 व्हीलर के ऊपर था, स्कूटी के ऊपर था, उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। काफ़ी कुछ आपको इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। हाईवेज के रिगार्डिंग में पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेस फर्म्स हैं, जो होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इन सभी के द्वारा इस एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से जो बैनर्स हैं उनको यूज किया जाता है। उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए इस तरीके से। अगर वो डैमेजिंग है तो उसको सही करवाया जाए कि उसका किसी का जो डेथ है, किसी के ऊपर इम्पैक्ट है वो ना देखने के लिए मिले। तो लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया। उनके द्वारा पुअर एनफोर्समेंट है, कंप्लीट हमारी कंट्री के अंदर पुअर एनफोर्समेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। रशिया यूक्रेन क्राइसिस को यहाँ पे रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में एक पीस कॉन्फ्रेंस है, किसके द्वारा उसको स्टार्ट किया गया है, स्विट्जरलैंड के द्वारा। क्या इंडिया के द्वारा उसको अटेंड किया जाएगा? आप देखिए कि इंडिया का एक एस्पायरिंग लीडर है, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उनका एक लीडर है, अब न्यू डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनका एक लीडर के रूप से इमर्ज हुआ है। तो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया को यहाँ पे जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर इंगेज होना चाहिए, एक ग्लोबल लीडर का अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैरी करना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। ब्रिक्स के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बट साउथ अफ्रीका के द्वारा मना किया गया कि उनका वहाँ पे इलेक्शन होने की वजह से उनके द्वारा बेसिकली इसको नहीं ज्वाइन किया जाएगा। उनके किसी डिप्लोमेट के द्वारा या गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इसको ज्वाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड के अंदर में एक मीटिंग होने वाला है, किसके रिगार्डिंग में, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आप देखिए कि कंटिन्यूस वॉर का सिचुएशन है, 2 ईयर का समय हो चुका है। इस समय के अंदर में कंटिन्यूस जो ट्रेड को भी इम्पैक्ट हुआ। आप देखिए कि हमने ब्लैक सी जो ग्रेन इनिशिएटिव है उसके बारे में डिस्कस किया था इनिशियल समय में, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा ग्रेन से उसको सप्लाई किया जाता था। ब्लैक सी के रीजन के बारे में वहाँ पे ट्रेड को कैरी किया जा सके, उसी काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन जो आपको 27 कंट्रीज़ का एक ब्लॉक देखने के लिए मिलता है, उनका बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू यहाँ पे जो डिजिटल सर्विस एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। डिजिटल सर्विस एक्ट के थ्रू जो मेटा क्या है, जो हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसका ये जो पेरेंट कंपनी है मेटा, तो मेटा के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे उनके रिगार्डिंग में जो केसेज है उनको ओपन किया गया है कि चाइल्ड के रिगार्डिंग में कोई भी यहाँ पे जो केसेज है उनको रोकने का कोशिश नहीं किया गया। इन्हें बहुत सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू में, तो उनके अगेंस्ट में 6% का जो टोटल प्रॉफिट है उसका यहाँ पे फाइन है, उसको इम्पोज किया जा सकता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में कुछ डायरेक्शन हुआ करती हैं। आप देखिए कि डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा उनके द्वारा जो चाइल्ड पोर्न है या कोई भी ऐसा कंटेंट है जो चाइल्ड का जो यहाँ पे डिग्निटी है उसको हार्म करता है, उसको आपको स्टॉप करना है। आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में उसका यूज़ है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको डिजिटल सर्विस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो यूरोपियन यूनियन का है, रिसेंटली उसको इम्प्लीमेंट किया गया। किर्गिस्तान के अंदर कुछ इंसिडेंट सामने आए थे, बट आप देखिए कि वुमेन्स के इंडियन जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स है स्पेशली वहाँ पे, उनके अगेंस्ट में कोई भी वायलेंस का जो सिचुएशन है वो नहीं देखने के लिए मिला है। ये इंडियन एम्बेसी के द्वारा कहा गया। इजराइल के अंदर में कन्फ्लिक्ट होने के बाद में भी इंडिया के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे विजिट करते हैं। उसके बिहाइंड का क्या रीज़न है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना इजराइल का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रिगार्डिंग में हमारे IITs के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, IIM के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली इंटर्नशिप इन सभी के रिगार्डिंग में इजराइल के
वहाँ पे विजिट किया जाता है। निकोबार के लिए जो मानसून है वो सेट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका जो फर्स्ट यहाँ पे जो विंड है वो आप देखिए कि निकोबार एरिया के अंदर में पहुंच चुकी हैं। इसको बेसिकली कल IMD के द्वारा जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया था। 31 मई के दिन केरल के वहाँ पे जो मानसून है वो रीच करेगा। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करें 25 से लेकर 25 टू आप देखिए कि जो 30 जून का जो समय है वो बताया गया है। अगर कंटिन्यूस इस तरीके से सब नॉर्मल रहा तो इस समय में जो मानसून है वो पहुंचेगा इस समय में, ये ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आप देखिए कि कंटिन्यूस हीटिंग का सिचुएशन के अंदर में है। प्रेजेंटली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है तो कम्प्लीटली अपने आप को हाइड्रेट रखिए और आप देखिए कि आपको अच्छे से अपना एनर्जी को बचा के रखना है जिससे कि आप एग्जाम के अंदर में अच्छे से कंसंट्रेट कर सको अपने स्टडी के रिवीजन के रिगार्डिंग में। तो IMD के बारे में डिस्कस किया गया है। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून के रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट मौसम भी आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर में जो एंशियंट ट्रेड रूट्स हुआ करते थे उनको रिवाइवल करने के रिगार्डिंग में एक बार गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2015 के समय में कि मौसम जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है जिसके थ्रू आप देखिए कि हमारे जो अरेबियन जो ट्रेडर्स हैं वो आया करते थे, जो मिडिल ईस्ट से जो ट्रेडर्स हैं वो आया करते थे, कभी एंशियंट समय में ट्रेडिंग के रिगार्डिंग में इंडिया को विजिट करते थे मानसून मीन्स के थ्रू ही। तो ये जो प्रोजेक्ट मौसम जो एंशियंट ट्रेड रूट है जिनको रिवाइवल करने के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया के द्वारा काफ़ी समय तक डिले किया गया था AK-207 जो असोल्ट राइफल्स हैं उनको अभी रिसेंटली यहाँ पे दिया गया है इंडिया को, और इंडिया के द्वारा अपना जो इंसास नाम का जो राइफल है उसको रिप्लेस किया जा सकता है इस एडवांस लेवल का जो राइफल है उसके साथ में। WHO के द्वारा कहा गया कि पैथोजन कंटिन्यूस एक थ्रेट के रूप से इमर्ज हो रहे हैं, एक पोज कर रहे हैं, थ्रेट को यहाँ पे पोज कर रहे हैं ह्यूमन का जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग में। तो इनके द्वारा बेसिकली जो पैथोजन्स का जो यहाँ पे लिस्ट है उसको अपडेट किया गया है। कुछ पैथोजन्स यहाँ पे बताए गए हैं। स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको कि 1989 के समय में G7 कंट्रीज के द्वारा सेटअप किया गया था, पेरिस के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ड्रग है, क्राइम है, जिसको रोकने का कोशिश किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के रिगार्डिंग में जो ऑफिस है तो उनके द्वारा कहा गया है कि जिन ऑर्गेनाइजर के द्वारा प्रॉफिट को गेन किया जाता है इस लीगल क्राइम के थ्रू में उनको भी बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया जाए यहाँ पे एजेंसीज के द्वारा। नेपाल के PM वो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू जाएंगे तो आप देखिए कि नेपाल और इंडिया का ये कुछ लोकेशंस के रिगार्डिंग में कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें कालापानी नाम की एक जगह है। नेपाल के द्वारा क्लेम किया जाता है इंडिया के कुछ एरियाज हैं, कालापानी है, लिम्पियादूरा है, लिपू लेक है, ये उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है। इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। काला पानी काफ़ी बार स्टूडेंट समझते हैं कि जो अंडमान निकोबार है स्टूडेंट्स वो काला पानी का सजा हुआ करता था, वो काला पानी लोकेशन नहीं है। काला पानी का सजा आपको देखने के लिए मिलता था अंडमान एंड निकोबार के अंदर में। स्टारलिंक नाम से जो इंटरनेट सर्विस है उसको स्टार्ट किया गया है एलोन मस्क के द्वारा इंडोनेशिया के वहाँ पे। आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया के PM के ऊपर में जो यहाँ पे एक एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला था, उनके ऊपर अटैक हुआ था तो उनका जो लाइफ है आउट ऑफ डेंजर है प्रेजेंट समय के अंदर में। चाइना और जो कंबोडिया का जो ड्रिल है उसके बारे में डिस्कस किया गया। इजराइल के द्वारा अपने अटैक के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है जो गाजा स्ट्रिप के अंदर उनके द्वारा किया गया है। रशिया यूक्रेन के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे ड्रोन अटैक के अंदर में ये रीजन है जो खार्किव रीजन है उसके आउटसाइड में भी यहाँ पे आपको रशिया का जो कंट्रोल का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।